नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 1 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है एक खिलौना 950 में खरीदा जाता है और रुपए 1140 में बेचा जाता है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से जीरो हटा दो पहले, फिर यहाँ से देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 14 से 5 गया 9 बचा, फिर 10 से 9 गया 1। इतने का प्रॉफिट लिया किससे? 95 से। गुणा कर दो 100, 19 पिना 95, 20% आंसर। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो देखो इसे ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अब जैसे मान लो कह रहा था बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले 52 को चेक करते, यानी कि 13 गुणे 4। 4 से तो देखो सभी नंबर कट रहे हैं, 13 से डायरेक्ट चेक करते हैं। यहाँ से किया 13 एकम 13 और बचेगा कितना? 4। फिर 13 चौकू 52 ज्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, फिर 9 बचा, 13 सत्ते 91, या फिर कम कर लो 13 छः 78। तो इससे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब एक में नहीं आया तो हमें चेक करने की दूसरी जरूरत नहीं। अब ये आया, यानी कि 12 चौक 48, 4 को छोड़ दो 12 से चेक कर लो। यहाँ से 12 एकम 12, 5 बच गया यहाँ से, फिर 12 चौक 48, फिर 10 बच गया, 12 अट्ठे 96, यानी कि 4 शेष फल आ गया। इसमें भी कर लेते 12 दूनी 24, अब तो भाग जाएगा नहीं, फिर 0 कर देंगे, फिर बचेगा क्या? 52। 12 चौक 48 करेंगे तो 4 बच जाएगा शेष फल। आंसर लगा दो, क्योंकि उसने बड़े से बड़ा बोला इसलिए बड़े की तरफ से चेक करेंगे। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 2000 रुपए की हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि बताइए। सबसे पहले क्या करो, रेशियो बना लो, यानी कि 15 रुपए सेलिंग प्राइस है और तुम्हारा लॉस 2 रुपए, यानी कि सीपी कितना रहा होगा? 17 रुपए रहा होगा। तो 2 रुपए का लॉस हो रहा किस पर? 17 पे। गुणा कर दो 100, यानी कि 11 से 13/17 आंसर। 25 छात्रों के कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक इतने हैं। यदि 3 छात्रों के अंकों के वास्तविक अंक इतने के स्थान पर गलती से इतने पढ़ लिया गया है तो सही औसत बताइए। देखो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, माइनस का 10 कर दिया गया, फिर इससे क्या हुआ, इनको भी माइनस कर दिया गया, यानी कि 14 से 6 गया 8 और 5 से 4 गया ये, यानी कि और इसमें भी कर दिया गया, यानी कि इनको माइनस का 6। तो 18 6 24 10 34, 34 कम पड़ा गया है, यानी कि ये ही तो एवरेज बढ़ जाएगा उन लोगों में, यानी कि ये प्लस का करेगा। एवरेज में कितना था पहले? 64 था, इसमें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें उससे पहले देखना पड़ेगा एक में कितना बढ़ रहा। तो इसमें टोटल कितने थे? 25 लोग, भाग कर देंगे तो 25 एकम 25 हो गया, बचा कितना? 9 हो गया, तो 25 तिया 75 हो गया, और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ऐसे ही ओरल जोड़ते तो 64 एक 65 दशमलव समथिंग आंसर आना चाहिए था, तो हमारा 65.3 आ रहा था। खत्म कर दो। रुपए 12,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो देखो अगर तुम सिंपल रेट 10% और टाइम 2 साल के लिए, यानी कि वार्षिक वाला अगर करते तो तुम इफेक्टिव रेट डायरेक्ट निकाल लेते, क्या आ जाती? 21%। लेकिन अब जब छमाही कह दिया तो 5% ये हो जाता, टाइम अल्टीमेटली क्या हो जाता? 4 साल हो जाता। अगर जिसने पीछे से देखा होगा वो सब समझ रहा होगा कि टाइम 4 साल क्यों हुआ, रेट आदि क्यों हुई, ठीक है। तो आप सारे वीडियो देखिए, आप लास्ट की तरफ पहुंच रहे हैं तब फिर फायदा नहीं होगा कुछ। तो देखो यहाँ से एक चीज समझो बात को, अगर तुम याद कर लोगे इसको, यानी कि 21.55% होता तो आगे तक है, लेकिन इतना तुम जनरली याद रखो, इससे आपके सवाल काफी हद तक हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो डिफरेंस 0.55, इतना परसेंट का डिफरेंस आया, परसेंट में है, बटे कर दो 100, और इतना परसेंटेज किसका? 12,000 का निकालना। तो 0 से 0 चला गया, 1 0, ये पॉइंट हटके इधर आ जाएगा, यानी कि 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 पंजे 60 और 6 66 हो गया, और पॉइंट की वजह से ये 0 चला जाएगा, समझ गए, यानी कि 66 समथिंग आंसर, ठीक है। अगर याद नहीं करोगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो देखो फार्मूला पता है ना, 2 साल का a प्लस बी माइनस प्लस का ए बी अपॉन 100, तो ये चीज याद कर लो, ज्यादा फायदा रहेगा। एक्स की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान इतना है तो एक्स का मान बताइए। तो देखो 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20 हो गया, 20 से चीज कितनी हो गई? 21 हो गई। 3 साल की बात कह रहा, वो भी चक्रवृद्धि, तो क्या होगा? क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब 9261 हो गया, और इसका क्यूब 8000 हो जाएगा, और 9261 की वैल्यू हमको दी गई थी 18,522। तो देखो इसका 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना कर देंगे तो आंसर 16,000। अगला सवाल, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, महिलाओं की औसत ऊंचाई इतनी है, तो क्लब में सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 90% पुरुष है, तो बचे हुए 10% के टोटल 100% लोग रहे होंगे, इनका रेशियो बना लेंगे तो 9 और 1 का आ गया, यानी कि पुरुष 9 हो गए तो 170 हो गया उनका,
और इनका 165 हो गया। अब एवरेज अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, ऐसा मान लो कि थोड़ी कैलकुलेशन में आराम रहे। तो देखो हमने यहाँ से क्या किया, हम एवरेज मान लिए 170 रहा, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो 0 हो गया। ये कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। कितने लोगों में, 1 लोगों में, यानी कि टोटल कितना कम हो रहा, 5। और फिर 1 लोगों में कितना कम होगा, बटे 10 कर दो, तो यहाँ पर 0.5 का कम हो जाएगा। तो 170 से 0.5 घटाएंगे तो 169.5। अगला सवाल, 25% की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए हो जाता, तो अंकित मूल्य बताइए। देखो 25% की छूट देने के बाद, मान लो 100 रुपए की चीज थी, 25% की छूट दी 75, इसी 75 की वैल्यू हमको दे दी थी 9510, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से देखो 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो गया, 0 अभी बाकी है, यानी कि 0, 4 सत्ते 28 हो गया, 8 0 मिल गया आंसर। रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना दिन लगाएगी, 14 गुणे 21, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 21 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 7 पंजे 35, 21 दूनी 42 बटे 5, 5 अट्ठे 40 हो गया, और फिर बचा क्या है 2, तो 5 चौको 20। हमने हमेशा बताया था, अगर तुमसे बोल दे ए x दिन में काम कर रहा, बी कर रहा है y दिन में, तो a प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का y। अगला सवाल, एक घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाव की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो घनाव की ऊंचाई बताइए। तो देखो फार्मूला पता है, 2LV प्लस का BH प्लस का HL बराबर कितना दे दिया, 4200 दे दिया, यानी कि यहाँ से हटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये डबल 0 हो गया। LV 15 गुणे 16, फिर 16 गुणे H कर लो, फिर H गुणे 15 कर लो, बराबर हो गया 2100। ठीक है, यहाँ से H अगर कॉमन ले लेंगे तो 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31, और इधर 2100 माइनस 15 गुणे 16, 15 छक्का 90 हो गया, 15 एकम 15 और 9 24 हो गया। तो यहाँ से देखो भाग करेंगे, यानी कि पहले तो घटा लो, 0 10 से 4 गया 6 बचा, और फिर 10 से 2 गया 8 और बटे 1, और 31 और 5 में कर दो, तो 6 कम 6 6 3 18, यानी कि हाइट कितनी आ गई 60। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो मध्यानुपाती, किसी भी दो नंबरों का अगर मध्यानुपाती निकालना हो, फार्मूला क्या होता है, रूट भी होता है, तो इनको भी रूट कर लो। उससे पहले यहाँ से देखो 2 हम ले लेते हैं बाहर, तो कितना बचेगा, 2 प्लस का √3, यहाँ से भी 3 बाहर ले लिया, तो बचा क्या है 3, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस का √3। तो यहाँ से इसके साथ फार्मूला बन जाएगा कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी का, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि √6 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज कर लो, तो 6 गुणे में 1 आंसर √6। यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे। तो देखो 100 से चीज 140 हो गई। अब इसके देखो कह रहा था कि अगर मान लो पहले खपत 140 है, आप खपत क्या 100 रखते हैं, तो अब इसमें कोई चेंजमेंट आएगा, यानी कि यहाँ पर खर्चा था उसका 14,000, तो यहाँ पर भी खर्चा हो गया 14,000, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो खपत में कितनी कमी की, 40 की, किससे 140 से, गुणा कर दो 100 का, यानी कि 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 200 बटे 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 अट्ठे 56, 28.6%। अब इतना मत लिखा करो, इतने लिखने की जरूरत नहीं है, 100 से चीज 140 बढ़ रही है, यहाँ देखो कितना कम कर दें, अब इस पे जाना है 40, 140 गुणे 100 कर दो। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात इतना, उनका महत्तम समापवर्त इतना है, तो लघुत्तम बताना। सिंपल है, 5 चौको 20 छक्का 120 आंसर। अब मान लो ये नंबर लिखा 4x 5x, इसमें से अगर हम एचसीएफ लेते तो क्या आता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, x बराबर 6 हो गया, तो बाकी सबका गुणा कर दो आंसर। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। देखो 15 मिनट को बटे 60 कर लो, यानी कि 15 चौको 60 हो गया, यानी कि 3 प्लस का 1 बटे 4 हो गया, तो 4 3 12 1 13 बटे 4, ये तो आ गई क्या समय। अब यहाँ पर कर देंगे गुणा, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, s इंटू टी, तो यानी कि ये तो हो गया 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 12 3 36 हो गया, यूनिट डिजिट से कम, पता नहीं कहाँ है दिमाग। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष इतना बचाती है। तो देखो उसके पास इतना था, 30% खर्च कर दिया, इतना बचा, अब जो बचा है उसका 30% फिर खर्च कर दिया, तो 70 बचा है। ठीक है, तो उसके पास अब बचा कितना है 4900। अब यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के जीरो होंगे, वही आंसर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करने में आसान है।
14 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसकी वैल्यू देखो, रेडियस यहाँ से लिखेंगे तो कितनी होगी? 7 हो गई। जब ये 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है, यानी कि 154 गुणे का 3 कर दो, 3 चौकू 12 हो गया, 15 तियां 45 और 1 46 हो गया आंसर। अगला सवाल, दो संख्याएं p और q इस प्रकार की p के 8%, q के 4% का योग p के 5%, q के 7% के योग का 2/3 है। तो देखो p के 8% और q के 4% का योग p के 5% प्लस q के 7% का कितना है? 2/3 है। अब यहाँ से देखो परसेंटेज तो सारे चले गए, परसेंटेज का तो हमें कुछ करना नहीं है। उसका रीजन क्या है? ये दोनों तरफ थे, इनको इनसे काट दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो गुणा भाग कर लो, यानी कि 3 इधर आ जाएगा तो 3 अट्ठे 24 का पी हो जाएगा, प्लस का 4 तियां 12 का क्यू हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 पी हो जाएगा, प्लस का 7 दूनी 14 क्यू हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा यानी कि 14 पी, ये इधर चला जाएगा यानी कि बराबर में 2 क्यू हो जाएगा, और फिर पी अपॉन क्यू कितना हो जाएगा? 1/7। 12,500 पर 10%, 15%, 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है? यानी कि छूट पूछेगी तो 10% का मतलब 10 से चीज 9 हो गई। 15% का मतलब क्या होता है? 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यही तो होता। तो 20 से चीज कितनी हो गई? 17 हो गई। 4% का मतलब हो गया 1/25 हो गया, तो 25 से चीज कितनी हो गई? 24 हो गई। तो 4 छंग 24 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 25 पंजे 125 और एक 0 लगा दो। यहाँ पर करेंगे तो देखो 9 छक्का 54 कर लो, या तो 17 ने में 153 कर लो, तो फिर 6 तियां 18 हो गया, 15 छक्का 90, 90 और 91 हो गया। तो यहाँ से देखो कितनी छूट दी गई? 10 से 8 गया 2, और फिर 4 से 1 गया 3, 12 से 9 गया 3, यानी कि 1250 की वैल्यू हमको दी थी 12,500, और हमसे 332 की वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 0 यहाँ से हटा दो, एक 0 यहाँ पर चिपक जाएगा आंसर। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए? तो देखो ए कर रहा था 18 दिन में, बी कर रहा था 24 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 72 आ गया, 18 चौक 72 हो गया, 24 तियां 72। अब एक चीज बताओ, दोनों काम कर रहे थे लेकिन ए ने कंटिन्यू काम किया। भाई देखो ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी उसके शामिल हो गया, यानी कि यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए प्लस का बी था, यानी कि टोटल काम 15 दिन में हुआ। तो ये बताओ अगर 15 दिन का काम हम ए का निकाल लें तो कितना हो गया? 15 चौकू 60 हो गया। तो 72 से 60 काम हटा दें, जो किसका था? ए का था, और जो बचा काम है वो किसका आया? वो बी का आया है। तो इससे हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे इसकी इफिशियंसी से, यानी कि 3 चौकू 12 हो गया। तो यानी कि बी ने कितने दिन काम किया? केवल 4 दिन, यानी कि 4 दिन यहीं पर तो काम किया, यानी कि वो 15 माइनस का 4 कर देंगे तो 11 दिन बाद आया था। आंसर लगा दो। अब यहां से देखो सवाल देख लो, लेंथ उसकी। सुमाति ने बिंदु ए से बिंदु बी तक इतने मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। जिस क्षण सुमाति बिंदु बी पर पहुंचती, रचना बिंदु बी से उस चाल की 1.6 गुना चाल से रवाना हुई। जिस चाल से सुमाति ने यात्रा की थी और बिंदु सी पर पहुंची, यदि बी से होते हुए ए से सी तक होगा, से हटा दो, तय की गई कुल दूरी इतनी थी, और जब से सुमाति ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची तब तक लिया गया समय 75 मिनट था। जो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? देखो ये सवाल होते ना छोड़ने वाले होते, अगर आपके पास टाइम बच रहा सफिशियंट तब करने लायक भी है, इतना कठिन भी नहीं है। तो देखो यहाँ से ए और ये रहा बीच में सी, बी और ये सी रहा। क्यों कह रहा था? देखो कह रहा था बी से होते हुए ए से सी तक, यानी कि बी से होते हुए इसी तरीके से तो चलेगा। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 45.6 किलोमीटर में है। ये चीज याद रखना, किस में है? किलोमीटर में। अब कह रहा था कि जब से सुमाति ने चलना शुरू किया, लास्ट लाइन देखो, उसको ध्यान से पढ़ना सवाल को, ये 75 मिनट लगे, यानी कि उसको यहाँ से यहाँ तक जितना भी टाइम लगा 75 मिनट लगा यहाँ से पहुंचने में। लेकिन यहाँ का टाइम कुछ और था और इधर बी ने शुरू किया, इसका टाइम कुछ और होगा, लेकिन दोनों का टाइमों का सम 75 था। अब हमें डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए, यानी कि हमें स्पीड भी इसी में करना पड़ेगा। तो 475 मीटर था, मीटर को तो हमने कर दिया ये किस में? किलोमीटर में। अब नीचे मिनट लिखा था, नीचे लिखा हुआ था ना, यानी कि यहाँ पर 1 मिनट मान लो, बटे में 60 करते, ये 60 तो ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से देखो 25 चौकू 100 हो गया, और फिर यहाँ से 25 से कम 25 किया, बचा कितना है 22 बच गया, 25 ने में 225 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे और 2 दूनी 4 कर लो और 2 तियाँ 6 कर लो, 0 से 0 चला गया, 19 तियाँ 57/2 यानी कि 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो यहाँ से चल के गया उसकी चाल है 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब यहाँ से वो यहाँ बी पर पहुंच गया, फिर बी ने चलना स्टार्ट कर दिया। किसने किया? बी ने चलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बी किस चाल से जा रहा था? 28.5 गुणे 1.6 गुना चाल से जा रहा था। अब हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है? हमें डिस्टेंस ए से बी तक की निकालनी है। तो देखो डिस्टेंस अगर हम इसकी मान लें कि ये x चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी चलेगा? 45.6 x माइनस का x, सॉरी, ठीक है, इतनी चलेगा। अब यहाँ से कर लेते हैं कैलकुलेशन। किसमें पूरा कैलकुलेशन का खेल था, क्योंकि इसमें देखो स्पीड कोई हमारी बराबर नहीं दे, मतलब टाइम कांस्टेंट नहीं है ना हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है कि रेशियो बना के कर लें। थोड़ी सी मेहनत वाला सवाल था ये बस। तो देखो अगर हम यहाँ से टाइम निकालते इस वाली लाइन से, यानी कि x/28.5 करते प्लस का, फिर यहाँ से 45.6 माइनस का x अपॉन में 28.5 इंटू 1.6 करते, बराबर में टोटल टाइम, और टाइम किस में था? मिनट में था। इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो देखो इधर एलसीएम लेंगे, ये वाला पूरा आ जाएगा, तो 1.6 का इसमें गुणा, यानी कि 1.6x प्लस का 45.6 माइनस का हो जाएगा x, बराबर में यहाँ से कर दो 15×75, 15 चौकू 60 हो गया। और फिर गुणे में इधर क्या आ जाएगा? 28.5 गुणे 1.6, एलसीएम वाला ऊपर ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया 4 चौकू 16, यानी कि पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब गुणा कर लो, देखो 5 चौकू 20 हो गया, 20 पॉइंट तो चला गया, 2 बचा केवल। यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है, पॉइंट से 0 चला गया होगा। फिर 28 दूनी 56 और 1 57 हो गया। अब यहाँ से इनको घटाएंगे x वालों को, तो बचेगा पॉइंट का 6x, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, पॉइंट का 6x बराबर 57 माइनस का 45.6 हो गया। और यहाँ से बराबर करेंगे तो 10 से 6 गया 4 बचा, और फिर यहाँ 6 से 5 गया 1 बचा, यानी कि, और 5 से 4 गया 1, ये आया। यानी कि यहाँ से अगर x बराबर लिखेंगे तो ये पॉइंट का 6 ये हट जाएगा इससे। फिर यहाँ से करेंगे 19 छक्का 114, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 19 आ गया। यही हमको क्या था? निकालना था। यानी कि ये डिस्टेंस आ गई हमारी कितनी? 19 किलोमीटर। सवाल देखो आसान था। एक था देखो सुमाती, ठीक है, सुमाती था, और एक वही रचना थी। रचना यहाँ से चल रही, वो ये कह रहा था, सवाल सिंपल सी भाषा में, कि उसकी कुछ स्पीड थी सुमित की, वो यहाँ से पहुंचा बी पर, ठीक है। उसके बाद रचना ने चलना शुरू किया, रचना यहाँ से पहुंची सी पर। इसको जो भी टोटल टाइम लगा वो इतना मिनट था, और जो भी डिस्टेंस थी टोटल वो इतनी थी। भाई उसने क्या बोला? ए से सी की बी से होते हुए, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई, इसमें तुम्हें इतना काम करना था, ठीक है। सवाल अच्छा भी कह सकते हो, कैलकुलेटिव भी कह सकते हो, आपके अंदर गट्स होगा करने का तो कर लेंगे, अगर टाइम बचा लेते हैं पेपर में। वैसे कोई ज़रूरी नहीं करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर, और हाँ, जिसने किया होगा उसको बोनस तो मिलेगा ही, कोई छोड़ थोड़ी ना देगा। चलिए फिर 1 फरवरी की शिफ्ट 3 भी आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। कमेंट आप लोग कम कर रहे हैं, हमें लग रहा है रुझान कम हो रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी के ऊपर मत जाइए, देखो CHSL का भी काफ़ी लोग भर रहे होंगे, आपको दुनियादारी से नहीं मतलब। अगर 1600 आएंगे अभी तो ये बढ़ेंगी, ठीक है, कम से कम कह रहे 500 बढ़ जाएंगे, नहीं तो 200 बढ़ जाएंगे, यानी कि 1800 के आसपास पहुंच जाएंगी। तो ये करो ना, हमें एक सीट लेनी है, मेहनत ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी, दिन रात आपको एक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि लगभग 10 से 12 घंटे, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर पढ़ाई मन से करो, और कंपटीशन आसान नहीं रहा, धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। भाई देखो जनसंख्या बढ़ रही, एम्प्लॉयमेंट की वैसे कमी है, और फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, आप देखना कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होगा। तो इसलिए पढ़ते रहो, अभी सिलेक्शन ले लो, अभी बहुत टाइम है, 2-3 साल लगेंगे, तब तक खत्म करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।